भक्तों, राधे राधे आप सभी को। आज मैं तुम्हें एक प्यारी सी छोटी सी कहानी सुनाती हूँ जो एक भक्त की थी। वह भक्त भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और वह कथा सुनाता था। उससे कथा सुनाने पर जो उसे दान दक्षिणा मिलती उससे अपने बच्चों का पेट पालता था। एक बार की बात है कि उसे कोई भी कहानी सुनने वाला नहीं मिला। वह सबसे कहता कि मेरी एक बार कहानी सुन लो, जो तुम्हारी इच्छा हो मुझे उस दान दक्षिणा दे देना। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और उसकी कहानी सुनने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। वह दुखी हो गया और एक दिन वह मंदिर में जाकर बैठकर सोचने लगा कि ऐसे कैसे जीवन कटेगा। तब उसने सोचा कि मैं अपनी कथा भगवान को ही सुनाता हूँ। भगवान जैसे जिस हाल में मुझे रखेंगे मैं उसी हाल में रह लूँगा। यह सोचकर वह भगवान को प्रणाम कर अपनी कहानी कहने लगा। उस मंदिर में राम, लक्ष्मण और सीता मैया और हनुमान जी रहते थे। ये उन्हें ही वह अपनी कहानी सुनाने लगा। दिन बीतते गए। अब आज उस कहानी का 10वां दिन था। तभी उस मंदिर में एक लाला जो थका हुआ था वह आकर बैठ गया। वह भगवान का भक्त नहीं था, वह सिर्फ विश्राम करने के लिए मंदिर में बैठ गया। तब राम बोले, हनुमान, आज कथा का आखिरी दिन है और वो भक्त अपनी कहानी सुनाने के लिए कथा सुनाने के लिए वह जरूर आएगा, इसलिए आज उसे दान दक्षिणा देने का इंतजाम करो। हनुमान जी बोले, भगवान, उसे कितनी दान दक्षिणा देनी चाहिए? तब राम जी बोले कि 100 रुपये एक दिन के तो होने चाहिए, इसलिए आज 10 दिन हैं हो के जाएंगे, इसलिए उसे 1000 रुपये देने का इंतजाम करो। तब हनुमान जी बोले, ठीक है भगवान, व्यवस्था हो जाएगी। यह बातें वो सेठ सुन रहा था जो लालची था, जो उस मंदिर में विश्राम करने के लिए बैठा था। उसने हनुमान जी की और श्री राम की बातें सुन ली थी। इतने में कथावाचक आता है और अपनी कहानी सुनाने के लिए बैठ जाता है। तब लाला चाहता है तो वह कहता है कि तुम्हारी कहानी सुनने के लिए यहाँ कोई नहीं है। मैं तुमसे एक बात कहता हूँ कि अगर मैं तुम्हें 500 रुपये देता हूँ, अगर जो तुम्हारी दान दक्षिणा होगी वो मुझे दे देना। मैं तुम्हें 500 रुपये अभी दे देता हूँ, तुम्हें बाद में जो दान दक्षिणा मिलेगी वो मेरी होगी। क्योंकि सेठ तो जानता था कि आज इसे 1000 रुपये मिलेंगे, लेकिन कथावाचक यह बात नहीं जानता था। इसलिए कथावाचक ने सोचा कि ये सब भगवान की कृपा है, उसने हामी भर दी। वो कथा कहकर 500 रुपये लेकर चलने लगा। तो सेठ ने सोचा कि भगवान इसे देंगे, लेकिन भगवान ने उसे रोका नहीं। तब वह जोर जोर से चिल्लाने लगा कि भगवान भी झूठ बोलते हैं। घोर कलयुग आ गया है कि भगवान भी झूठ बोलते हैं। इन्होंने तो वादा किया था कि वे आज 1000 रुपये देंगे। लाला बड़ा दुखी हुआ और वह क्रोध में आकर हनुमान जी को लात मारने लगा। जैसे ही उसने हनुमान जी को लात मारी, हनुमान जी ने उसका पैर पकड़ लिया। तब वह छुड़ाने लगा, लेकिन छोड़ा नहीं। तो राम जी बोले कि हनुमान, क्या तुमने 5000 रुपये का इंतजाम किया? तो हनुमान जी हंसने लगे और बोले, भगवान, 500 रुपये की तो व्यवस्था हो गई है और 500 रुपये के लिए मैंने पैर पकड़ लिया है। अब ये 500 रुपये देगा तभी ये पैर छोड़ूंगा। तो लाला जी को क्रोध आया और बोला, क्या सारे पैसे मुझसे ही लोगे? तो हनुमान जी बोले कि 500 रुपये दोगे तो मैं पैर छोड़ूंगा। इसलिए जो भगवान जिसके बारे में अच्छा सोचते हैं, भगवान जो भी करते हैं सब अच्छे के लिए ही करते हैं। भगवान अपने भक्त को कभी भी दुखी नहीं करते, वह अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। कथावाचक को भगवान ने 1000 रुपये दिए, तो इसलिए भगवान की शरण में जाओ और अपने दुख दूर करो। भगवान ही एक ऐसे हैं जिनकी भक्ति करने से आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान सबकी रक्षा करते हैं, भगवान ही दुनिया के करता धरता है। इसलिए किसी के सामने ना झुको, सिर्फ झुको तो अपने भगवान की शरण में जाओ और उनकी शरण में जाकर सिर झुकाओ। भगवान जो भी करेंगे सही करेंगे। बोलो सभी को राधे राधे।